सर, आज वाल्मीकि जयंती है। आज भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव दिवस है। इस पावन पवित्र दिवस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सरसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला और यहाँ आकर के जो यहाँ के लोगों का विचार सुने, यहाँ स्कूल के बच्चों ने जिस किस्म से कल्चरल प्रोग्राम द्वारा एक लोगों को शिक्षा देने का काम किया, चाहे वो पर्यावरण पे चाहे अन्य और पे, तो मैं समझता हूँ कि इन सब से आज का दिवस सही मायने में हमारे लिए प्रेरणा दिवस है, जहाँ हम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, प्रकटोत्सव मना रहे हैं। हमें उनसे ये जरूर शिक्षा लेनी चाहिए कि उस समय जब भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने 10,000 पहले, रामायण से 10,000 साल पहले उन्होंने सारी की सारी रामायण लिख दी, और वो रामायण जो उन्होंने लिखी उसी के अनुसार ही भगवान राम पैदा हुए और किस तरह से भाई भाई का प्यार था, पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार थी। आज सब कुछ बदल गया। आज हमारे प्रॉपर्टी के मामले, भाई भाई के झगड़े, ये सब आज एक शिक्षा लेने की बात है। अगर हम थोड़ी सी शिक्षा उस समय की ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा समाज संवर सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज हम आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जबकि उस समय ऐसी कोई बात नहीं होती थी। आपस में सब भाईचारा था। आज भी हम राम राज को याद करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आज का दिवस हम सब के लिए प्रेरणा दिवस है, और हम सबको इस आज के दिन को मनाने का मकसद ही केवल ये है। जब भी हम कोई महापुरुष का जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव मनाते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है कि हम क्यों मना रहे हैं। मनाने का मकसद केवल एक है कि जो वो संत महंत जो महापुरुष करके गए, हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए। क्या हम उनके रास्ते पे नहीं चल सकते? अगर हम सही मायने में उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। हम सुख शांति और चैन की जिंदगी जी सकते हैं। महाकाव्य रामायण के रचयिता महाकवि महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं झांसी के हमारे सम्मानित विधायक भाई विनोद भ्याना जी। उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित हैं डवाली से हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश सचिव भाई सुरेंद्र आर्य जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे भाई गोविंद पांडा जी, सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन भाई वीर शांति स्वरूप जी, जिला के महामंत्री हनुमान कुंडू जी, भाई अंबर जी, हमारे इस कार्यक्रम के जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आपको भाई जीवन भारती जी ने वाल्मीकि जी के बारे में बताया, द्रोण कोइराला जी ने बताया, सुंदर जी ने काव्य के माध्यम से भी आपको संदेश दिया, भाई गोविंद पांडा जी ने अपने विचार रखे। तो मैं अपने विचारों में सबसे पहले जो मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ, देखा यह जाना चाहिए कि जब से भाजपा की सरकारें केंद्र और प्रदेश में आई है 2014 से लेकर के एक हेतु लेकर के, उद्देश्य लेकर के हमारे जितने भी पूजनीय संत महात्मा हुए हैं उन सब की जयंतियां मनाई जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे हम सब बैठे हैं यहाँ पे, इसका उद्देश्य ये है कि अब जिस वक्त हम रह रहे हैं, जिस युग में हम रह रहे हैं, या संस्कारों की समाप्ति हो रही है, सनातन की हानि हो रही है, तो इसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम किए जाते हैं जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जो होते हैं, ये जयंतियों के आयोजन के पीछे सबसे पहला उद्देश्य हमारा होता है हम आप सबके बीच में आने वाली पीढ़ी को हम अपने संस्कार दे सके, उन्हें पता लगे भगवान वाल्मीकि जी के बारे में, उन्हें पता लगे गुरु नानक देव जी के बारे में, उन्हें पता लगे कबीर जी के बारे में, उन्हें पता लगे रविदास जी के बारे में। इसी तरह से आज मैं रामायण की बात ही करते हुए आपसे अपनी वाणी को बाद में विराम दूंगा। रामायण का मंचन हम 10 दिन तक लगातार करते हैं, और हम 10वें दिन हम लंकापति राजा का
पुतला फूंक के हम इसका दशहरा का मनाते हैं। परंतु रामायण के अंदर एक देखने वाली चीज क्या है कि रामायण को अगर अक्षर से पढ़ा जाए, देखा जाए, हम 10 दिन उस मंचन को देखते हैं, रामायण वास्तव में रिश्तों की अहमियत को बताती है। आज जिन रिश्तों के बीच में इतनी कटुता आ गई है, भाई भाई के बीच में दूरी है, परिवार नाम की चीज नहीं रही, बेटों में आदर मान नहीं रहा, तो ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है मेरे साथियों। अगर भाई भाई के बीच का प्यार देखना, भाई के रिश्तों को देखना है, तो आप छोटे संक्षेप में बताऊंगा। रावण ने तिरस्कार करके विभीषण को निकाल दिया, विभीषण भगवान राम की शरण में चला गया। अगर विभीषण रावण के साथ ही रहता तो शायद रावण के वध में भगवान राम को बहुत दिक्कत आती। दूसरी तरफ लक्ष्मण को देखिए, वनवास भगवान राम को मिला, लक्ष्मण अपने भाई के नाते उसमें जाने की जिद की और वनवास में साथ गया। एक और भाई को उदाहरण देखिए, राज तिलक मिल जाने पे आज के वक्त पे क्या होता है, बड़े खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। जिस भगवान राम का अगले दिन राज तिलक होना था, उससे अगले दिन वनवास मिला, और भरत ने राम की अनुपस्थिति में उनकी खड़ाओं को रख करके शासन किया, गद्दी पे खुद नहीं बैठे। ये भाई भाई के प्रेम की बात करता हूं मैं। अगर हम देखें, मर्यादाओं की बात करें, जैसा मुझसे कुछ वक्ताओं ने बताया, हमारे अंदर के रावण, आज भी तो हमारे अंदर रावण है, हम उस रावण को तो नहीं फूकते, हम उस रावण का अंत क्यों नहीं करते? सांकेतिक तौर पे आप रावण के पुतले को जला देते हैं। तो मेरे साथियों, रावण के चित्र से बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। अगर जिस समय भगवान रावण ने सीता का हरण किया, माता सीता उनके पास रही, सीता अगर वह जिंदा थी तो रावण की ताकत थी, और सीता अगर वह पवित्र थी तो रावण की मर्यादा थी। उस मर्यादा को अपने अंदर हम आज रखें ना। आज हमारी क्या सोच है, आज हमारे समाचार पत्रों में न्यूज क्या मिलते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, वो मर्यादा जो रावण में हो थी, सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्होंने सीता को टच नहीं किया, उस मर्यादा को आज फिर से जिंदा करने की जरूरत है। मैं अगर भक्ति की बात करूं तो भक्ति देखनी है तो हनुमान जी की भक्ति देखिए भगवान राम के प्रति। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए आपसे इतना ही कहूंगा कि वास्तव में आज जरूरत है अपने अंदर के संस्कारों को जिंदा करने की, अपने अंदर के सनातन को जिंदा करने की। हम बात करते हैं भक्त को विश्व गुरु बनाने की, ये विश्व गुरु कब बनेगा? जब हम पुनः अपने संस्कारों को जीवित करेंगे, अपने सनातन को जीवित करेंगे। सनातन वो धर्म है, आदि है, अनंत है, इसका अंत कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रामायण को हर बार देखिए, पढ़िए, और उसके अंदर से उन रिश्तों के मर्म को निकालिए। आज अगर अपने रिश्ते अच्छी तरह कर लें तो भगवान वाल्मीकि ने राम राज्य की बात की थी। राम राज्य के लिए बहुत जरूरी है कि रामायण के दिए हुए संदेश को अपने जीवन में उतारे। मैं इन शब्दों के साथ पुनः प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, मैंने उसका नाम तो बहुत सुना, उसके बारे में कुछ मेरे को भी बताओ। उड़ीसा में भी प्रकट उत्सव भगवान वाल्मीकि का मनाया गया, और ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आज से पहले दूसरे अपने नेताओं का जन्मदिन या वो पुण्यतिथि मनाते थे, लेकिन आज जो नायब श्रेणी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सभी महान पुरुषों का जन्म दिवस अपने स्तर पर मना रही है। चाहे वो अम्बेडकर जयंती हो, कबीर जयंती हो, रविदास जयंती हो, सभी जितने भी हमारे संत महात्माओं हैं, उनकी जयंती सरकार अपने स्तर पर मना रही है। इसके लिए में सिरसा में मनाई गई। तो आप सभी को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? शहर वासियों को तो आज भाईचारा होना चाहिए आपस में, जो परमात्मा वाल्मीकि ने रामायण में दिया, भाई से भाई प्रेम, और कैसा हो दोस्त दुश्मन भी हो तो कैसा हो, उसके बारे में जानकारी दी है। रामायण को, अगर रामायण के तत्व ज्ञान को हम जानेंगे तो जो जितने भी हैं ये
दूसरे भटकने वाले लोग वो सही रास्ते पे चलेंगे। जय वाल्मीकि।